जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे। तो आज हमारी 5th क्लास है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को रात सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है ना। तो पहला निर्भया दिशा, पिंक किश्ती, नारी शक्ति या सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा सदन। दोस्त, कौन सी की गई है आपकी? ये की गई है पिंक शक्ति। क्या की गई है? पिंक शक्ति। अब पिंक शक्ति का संबंध है महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष रूप से पिंक पेट्रोल गाड़ियां जो है तैनात की गई हैं, जो रात में गश्त करती हैं। अच्छा, केरल के बारे में अगर केरल की बात आई है, तो केरल के बारे में आपको कुछ याद होना चाहिए कि केरल का जो लिंग अनुपात है सर्वाधिक है ना। यहाँ पर आपको सबरीमला मंदिर देखने को मिलता है, जो कहाँ पड़ता है? पथाना में, पथानामथिट्टा पथानामथिट्टा जिले में पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर कथकली और केरल दोनों शास्त्र नृत्य हैं। अच्छा, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसका नाम क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर शांति घाटी पाई जाती है। सॉरी, शांत घाटी। और शांत घाटी में हर साल क्या होती है? नौकायन प्रतियोगिता होती है। काफी बार पूछा जाता है नौकायन प्रतियोगिता, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस प्रसिद्ध अभिनेता को सम्मानित किया गया? नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओमपुरी पालकर या अनुपम खेर। तो दोस्त, किसको किया गया? आपका नसीरुद्दीन शाह को किया गया है। किसको किया गया है? नसीरुद्दीन शाह। अच्छा, ये मेटा अवार्ड दिया किस में जाता है? तो रंगमंच और सिनेमा के जो उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है, तो इसके लिए दिया जाता है। अच्छा, मेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेटा का फुल फॉर्म है महिंद्रा एक्सेलेंस, है ना। महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर, महिला एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। ये जो है आपका इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अगर अवार्ड की बात की तो भारत में जो फिल्म जगत में सबसे दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो प्रथम बार किसको दिया गया था? आपका देविका रानी को 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में देविका रानी को दिया गया था, है ना। अच्छा, इससे एक चीज और, संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कभी 1953 में। अच्छा, ये किसने दी है? भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत की संरक्षण के लिए हुई थी, है ना। अच्छा, अगर फिल्म जगत की बात चल रही तो एनएसजी आपको पता होना चाहिए। एनएसजी क्या है? एनएसजी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। जो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, एफ टी टी आई याद आपको पता है कि एफ टी टी आई क्या है? एफ टी टी आई, एफ टी आई आई क्या है? एफ टी आई आई। तो ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्त? पुणे में। आई होप इतनी जानकारी आपको काफी होगी इस क्वेश्चन का। देखा, 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 57वां, 55वां, 60वां या 50वां? तो दोस्त, कौन सा मनाया है ये आपका? 57वां। कौन सा मनाया है? 57वां, है ना। सीआईएसएफ का आपको पता ही होगा, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना। क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी सीआईएसएफ की जो स्थापना है कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है। अच्छा, सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे परमाणु संस्थान हुई, कोई हवाई अड्डा हुआ, बंदरगाह हुआ, जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है, वहाँ पर सीआईएसएफ को जो है तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ आपकी उन 7 फोर्स में से आती है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जैसे अपन सीएपीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएपीएफ, जिसमें असम राइफल, एसएसबी, है ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारी फोर्सें, असम राइफल्स वगैरह सब आती हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो इसकी फर्स्ट महिला निदेशक कौन बनी है? तो आपकी मीना सिंह। कौन बनी है? मीना सिंह। मीना सिंह हमको याद रखना है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य मोटो क्या है सीआईएसएफ का? तो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। क्या है दोस्त? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का मोटो है ना। ठीक है। और सीआईएसएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। क्या है? केंद्र, सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? एम बिनी, आर एस नर्मदा,
रेखा थॉमस या ऋतु करियर, तो दोस्त कमी है आपके ऋतु आर एस नचम्मा है, सॉरी नो 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 वही मैं कहूँ आर एस नचम्मा, नर्मदा लग गया है। क्या नाम है इनका? आर एस नचम्मा नाम है, आर एस नचम्मा, आर एस नचम्मा। ठीक है। अच्छा, प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करूँ तो भारत का पहला प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा। आपको याद है स्माइलिंग बुद्धा? तो भारत का पहला प्रथम परमाणु सफल परीक्षण था, जो कि कहाँ किया गया? 1974 में पोखरण में किया गया था। पोखरण में, जब पूरा विश्व जो है भारत के खिलाफ था तब। अच्छा, होमी जहांगीर बाबा याद है आपको, जो कि जनक माने जाते हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम के। अच्छा, तारापुर परमाणु से ऊर्जा भारत का सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र है कौन सा? तारापुर। तारापुर, तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में है ना तारापुर, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक याद रखना आपको, BARC। BARC क्या है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ पर? मुंबई। कहाँ पर पड़ता है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक है। कुडनकुलम याद है आपको? कुडनकुलम, अगर कुडनकुलम नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता आपको। कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? तमिलनाडु में। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा देखेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों को भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखा है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब, भारत, कतर और चीन। तो दोस्तों ये कौन सा आपका? भारत है। कौन सा है? भारत। और पहले नंबर पर सदा से कौन रहता है? सऊदी अरब। कौन रहता है? सऊदी अरब रहता है ना। सिरी क्या है? सिरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। सिप्री का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिप्री का? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्टॉकहोम। कहाँ पर है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपको बताना, स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन में। तो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? तो आप बताएं सबसे पहले अमेरिका है। अमेरिका आता है सबसे पहले। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका चीन आता है। कौन आता है? चाइना। रूस, भारत संबंध। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा हथियार कहाँ से लेता है? तो रूस से लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल, मैक्स वेरस्टेपेन, लुइस हैमिल्टन या चार्ल्स लेक्लर्क। तो कौन है? चार्ल्स लेक्लर्क। कौन है दोस्त? चार्ल्स लेक्लर्क। अच्छा, ये क्या है? F1 क्या है? तो ये प्रमुख मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। कहाँ पर होती है? मेलबर्न। कहाँ पर होती है दोस्त? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में होती है। कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर होती है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया में होती है ना। अच्छा, लुइस हैमिल्टन आपको याद है? ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लुइस हैमिल्टन सर्वाधिक 7 बार जो है फॉर्मूला 1 रिकॉर्ड जीता है ना। और कौन सी गाड़ी? ये फॉर्मूला F1 के इतिहास की सबसे सफल प्रशिक्षण टीम मानी जाती है। अच्छा, क्या आपको पता है फॉर्मूला 1 रेसिंग का जो आयोजन है भारत के अंदर भी हो चुका है? कब? डेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका बुद्ध इंटरनेशनल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ना। बुद्ध कहाँ पर? ये नोएडा में। नोएडा मतलब यूपी, आप रख सकते हो। F1 इसका हो चुका है ना। चलिए अगला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? जापान, स्पेन, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ आपका? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कब हुआ है? आपका स्पेन में हुआ है ना। स्पेन की राजधानी आपको पता होगी? मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी, कैपिटल क्या है? मैड्रिड। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इसकी मुद्रा क्या है आपका? यूरो। राफेल नडाल याद है?
तो राफेल नडाल जो खिलाड़ी है आपके, राफेल नडाल जो किससे संबंध है? नडाल, नडाल, राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो आपका ये है टेनिस से। किससे? टेनिस। वो भी किस देश के हैं? आपके स्पेन देश के हैं। और राफेल नडाल को हम बोलते हैं किंग ऑफ क्ले। क्या बोलते हैं दोस्त? राफेल नडाल को हम बोलते हैं किंग ऑफ क्ले, यानी मिट्टी का बादशाह ने कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले। अच्छा, बुल फाइटिंग है तो बुल फाइटिंग से स्क्रीन याद रखना, बुल फाइटिंग यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों में की संख्या में मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसको बताओ पहले यहाँ से। तो कौन सा स्थान है आपका? तो इसमें जो है भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? थर्ड, तीसरा स्थान है ना। पहले स्थान पर कौन आता है? पहले स्थान पर आपका चीन आता है, चाइना। दूसरे स्थान पर कौन आता है? जो आपका अमेरिका आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? आपका भारत, है ना। और अगर इसकी बात करें, जीडीपी की बात करूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अभी वर्तमान में। इधर आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्त किसने जीता है? आपका दक्षिण अफ्रीका ने। और ये हुआ कहाँ था? तो ये इंडिया प्लस श्रीलंका में हुआ था। इंडिया प्लस श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका में जो है आयोजित किया गया था। हाँ, अच्छा, इसका प्रथम बार जो था 2007 में हुआ। जो किसने जीता था दोस्त? इंडिया ने जीता था। कहाँ हुआ था? इंडिया ने जीता था इसको। बाकी सर्वाधिक बार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दो दो बार जीत चुके हैं। आईसीसी की बात करूँ, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल का जो है स्थापना 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? हेडक्वार्टर आप बताएंगे कहाँ पड़ता है? अच्छा, ये तो सॉरी आईसीसी है ना यार, आईसीसी है। आईसीसी की स्थापना शायद 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, दुबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? दुबई। हाँ, वो देखें, जनगणना 2027 के लिए गणना और विकास नामक ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, जेपी नड्डा। तो ये किसने किया है दोस्त? आपका नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। अच्छा, भारत की बात करूँ, जनगणना की बात चली तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872। कब हुई थी? 1872। मियो के कार्यकाल में, लॉर्ड की ऐसी की तैसी मियो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। और नियमित कब हुई? नियमित इसके अगले वर्ष से 1881 से नियमित जनगणना हुई थी रिपन के टाइम पे। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे हुई थी। और तब से ये 10 वर्ष के अंतराल में होने लगी। भारत के जो रजिस्टर जनरल गणना आयोग जनगणना का कार्य संभालते हैं। अच्छा, भारत का जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? महान विभाजक वर्ष तो 1921 है ना। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अच्छा, अगली जो जनगणना होगी पहली फर्स्ट 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 जो है डिजिटल जनगणना होगी। फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाली है, जो 2022 से 23 में 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है। अगला 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? 76वीं, 80वीं, 75वीं, 70वीं? तो कौन सी मनाई गई थी? तो 76 वाली, 76वीं, है ना। मत करूँ बिहार की, तो बिहार का गठन कब किया गया? 1912 में। 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग किया तब बिहार का जो है गठन किया गया था। डॉक्टर सिन्हा के बाद राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने थे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे, एक सेकंड रुकेंगे जी। लिखा है हट्टी रिसाला, क्या लिख रहा है यार? हल्दी किसान फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में आएगा। कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। अच्छा, एक ऐसा ही फेस्टिवल एक है जिसका नाम है हट्टी वेसाला फेस्टिवल। क्या है? हट्टी वेसाला फेस्टिवल। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये फेस्टिवल राजस्थान का है। ये कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये किसने बनाया है? क्रिस गेल, सूर्य कुमार यादव, फिन एलन या डेविड मिलर? तो दोस्त किसने बनाया है? सूर्य कुमार यादव ने। किसने बनाया है? सूर्य यादव ने। डेविड मिलर के भी पास ये रिकॉर्ड रहा कुछ दिनों तक, ये 35 गेंदों में उन्होंने बनाया। ऐसे आपके रोहित शर्मा भी 35 गेंदों में बनाया था। उसके बाद जो क्रिस गेल थे इन्होंने 30 गेंदों में बनाया था। ठीक है, इस तरह से आगे। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन है? तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील या कनाडा? तो दोस्त ये कौन सा है आपका? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। इसकी रिपोर्ट किसने की? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लेप्रेसी है, लेप्रोसी एक रोग है जो कि एक कुष्ठ रोग है। लेप्रोसी का एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है ये। क्या है? एक कुष्ठ रोग है ना। उसकी खोज किसने की थी? तो हैंसेन रोग। मतलब इसको हैंसेन भी कहा जाता है, इस रोग को हैंसेन भी कहा जाता है क्योंकि हैंसेन ने खोज की थी, है ना। अच्छा, ये एक कैसा रोग है? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये जो लेप्रोसी है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है बैक्टीरिया से। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना, जिसका नाम है लेप्री बैक्टीरिया। क्या है? लेप्री बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ का संस्थान बता दोगे? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का संस्थान है, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना समर्थ कहाँ शुरू की गई? समर्थ नहीं है तो सक्षम है। क्या है? सक्षम। बहुत कर दिया था, सक्षम। तो सक्षम कहाँ से शुरू की गई दोस्त? मुंबई। चलिए, तो सक्षम मुंबई से शुरू की गई, है ना। अच्छा, ये क्यों? तो युवाओं के कौशल स्तर को मापने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मुंबई में ये एआई पहल शुरू की है ना। अच्छा, आपको पता है क्या एआई के जनक किसको माना जाता है? तो एआई के जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी। कौन माना जाता है? जॉन मैकार्थी। अर्थी याद कर लो, अर्थी उठेगी जब एआई आएगा तो। ठीक है, तो फॉर्म तो पता ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी के बारे में पता है? ये ओपन एआई है ना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनसीडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास। अच्छा, इसकी बात करें कौशल विकास की स्थापना कब? 2008, है ना। स्किल इंडिया की शुरुआत करी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। महाराष्ट्र की राजधानी तो सबको पता है, मुंबई। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई।